वैदिक साधना जूनागढ़ आध्यात्मिक केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मीन राशि वालों, आप इस वीडियो को देखने की शुरुआत कर रहे हैं तो मुझे यकीन है कि आपके मन में एक सवाल बार बार जरूर उठ रहा होगा कि थंबनेल में लिखा है 2026 में मीन राशि वालों के साथ क्या होगा जो 2026 में इतिहास रच देगा। एक सवाल और भी आपके मन में घूम रहा होगा कि 2026 का साल इतना खास क्यों हो गया है, जिसको जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसी तो क्या परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है जिसके चलते आचार्य जी लिखने पर मजबूर है कि 2026 फिर एक बार मीन राशि वालों के लिए बड़ा इतिहास रचेगा। आज इसी विषय पर चर्चा करते हुए आपको जानकारी दूंगा कि 2026 मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। ज्योतिष में जिनका बहुत बड़ा प्रभाव है वह शनि जनवरी में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेशित रहेंगे, तो उस बदलती स्थिति का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा। राहु जो स्वयं एक सत्ता है उसका प्रभाव आप पर क्या होगा। गुरु जो पद प्रतिष्ठा विवाह का कारक है वह जब जून में कर्क में पहुंचेंगे, अक्टूबर में सिंह में पहुंचेंगे तो वह कौन सा बड़ा उलटफेर करेंगे। आपको जानकारी दूंगा बिजनेस में उन्नति करने वालों के साथ क्या होगा, नौकरी और कार्य की स्थिति क्या बनेगी, प्रेम रिश्ते नाते जमीन जायदाद देश विदेश आपके हर एक प्रश्न का सटीक जवाब देंगे। आज इसी को लेकर इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं, तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है और देखना भी है। और राशिफल सुनने के बाद भी आपको संतोष न हो तो आप मुझसे बात करके पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं मीन राशिफल 2026 यानी कि 2026 का मीन राशि का वार्षिक राशिफल। मीन राशिफल 2026 के अनुसार 1 जनवरी से 31 दिसंबर का समय भाग्य और विस्तार का समय देखा जाएगा, क्योंकि इस पूरे वर्ष के दौरान आप जिस मान जिस सम्मान और जिस ऐश्वर्य की कामना लिए बैठे हैं वो कामना आपकी पूर्ण होगी। सम्मान और प्रमोशन प्राप्त करेंगे। इस वर्ष के मध्य में कई सारे अनायास लाभ भी प्राप्त होंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आप इस वर्ष के दौरान प्रभावशाली सज्जनों का विश्वास प्राप्त करेंगे। बाधादायक मामलों में लाभदायक स्थितियां निर्मित होगी। अगर आप राज को नौकरी में अवनति, कार्यों में व्यवधान, बिजनेस में नुकसान एवं बाधाकारक परिस्थितियों से जूझ रहे थे तो 2024 में वह स्वतः ही दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ यह वर्ष धन और प्रेम की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बन जाएगा, क्योंकि वर्ष प्रारंभ में शुक्र द्वादश भाव में स्थित रहेंगे जो आपको मन में प्रसन्नता, मन मस्तिष्क में भोग और ऐश्वर्य के लिए लालायित करेंगे। आप एकांत के लिए भी आकर्षित हो सकते हैं। आप नौकरी कार्य से छुट्टी लेकर किसी दूरस्थ जगह पर जा सकते हैं। राहु कुंभ राशि में स्थित होकर विदेशी यात्राओं को सफल बनाएगा, राजपत्र अधिकारों के माध्यम से लाभ दिलवाएगा और जिनका कार्य इंपोर्ट एक्सपोर्ट से है, टूरिज्म क्षेत्र से है, जो भारत और देश विदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद रूप है, ऐसे लोगों को अप्रत्याशित सफलता प्राप्त होगी। आपके लिए मार्च और अप्रैल बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि इस महीनों में धन की वसूली, नई डील और कुछ बड़े लाभ होंगे। 29 मार्च को केतु मघा नक्षत्र में रहेंगे जो व्यवसाय में वृद्धि की योजनाओं को कार्यान्वित करेंगे। अगर आप कर्ज मुक्ति के लिए प्रयासरत हैं तो आपको न केवल प्रियजनों का साथ मिलेगा लेकिन आपके पक्ष में कई महत्वपूर्ण फैसले होंगे। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो ऋण मिलेगा। आप कंपनी बेचना चाहते हैं तो बिकेगी। आपकी जरूरत के हिसाब से धन मिलता रहेगा। मार्च से अगस्त के बीच में आपको अचानक से शेयर मार्केट, लॉटरी या पुराने निवेश से भी लाभ हो सकता है। दोस्तों 2026 का जो मध्य का समय है यानी कि अप्रैल मई जून, वह कारोबार, रोजगार, व्यापार में आपको अप्रत्याशित रूप से धन का लाभ देगा और साथ में आपको दोस्तों के साथ घूमने, प्रीतम के साथ वक्त गुजारने का मौका देगा। मीन राशि के जो जातक अपने दम पर दुनिया जीतने चल निकले हैं उन्हें फरवरी में ही अच्छी सफलता मिलेगी। कई लोगों को नौकरी मिलेगी। जो लोग अभिनेता है अपनी कला की वजह से लोगों को मोह लेते हैं उन्हें भी बड़ी डील करने का मौका मिलेगा।
बुध ग्रह संगीत, कृषि, कपड़ा और शिक्षा के क्षेत्र को चमकाएगा। तो जुलाई के बाद वकील, न्यायाधीश, विद्वान और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी बड़े पद से लाभ प्राप्त होंगे। 2026 के वर्ष में दो बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। पहला परिवर्तन, जब गुरु ग्रह 2 जून को सप्तम भाव में चले जाएंगे तो वो किसी पार्टनरशिप के माध्यम से बड़ा मौका दे सकते हैं, या फिर आपका कोई अपना आपको आगे बढ़ाने के लिए आगे आ सकता है, या फिर कोई ऐसा पार्टनर या भागीदार मित्र आपके साथ जुड़ सकता है जो आपकी जिंदगी को पूर्ण रूप से बदल दे। यहाँ पर एक और भी चीज होगी, क्योंकि जब गुरु कर्क में पहुंचेंगे तो उस समय शुक्र ग्रह भी कर्क राशि में होंगे, तो ये नए संबंधों को डेवलप करेगा जो कई सालों से अपने लिए उच्च जीवन साथी की तलाश में थे, उनकी तलाश पूर्ण होगी। दाम्पत्य जीवन सुखद बनेगा। किसी महिला या पुरुष मित्र से भी लाभ के अवसर मिलेंगे। हो सकता है कि इस अवधि के दौरान आपकी सगाई, मंगनी हो जाए, या फिर आप रिलेशनशिप को लेकर आगे बढ़ने की इच्छा जता रहे हैं वह शादी में तब्दील हो जाए। यानी 2026 आपको प्रेम जीवन का पूर्ण रूप से सुख प्राप्त करवाएगा। 2026 में दूसरा परिवर्तन, जब मंगल मई से अपना परिभ्रमण का मार्ग तय करेंगे उस वक्त होगा, क्योंकि इस अवधि के दौरान मुकदमे, कोर्ट कचहरी के मामले, राजकीय कार्यों में विजय से प्राप्त होगी। जो लोग पशु, कृषि, भूमि, भवन, वाहन एवं संपत्ति से लेन देन से जुड़े हैं उसके जीवन में भी आकस्मिक रूप से बड़े बदलाव होंगे। इसके साथ साथ आविष्कारक, पुरातत्ववेत्ता, शिक्षक, खाद्य सामग्री, विद्युत सामग्री, धातु, ऊन, वस्त्र एवं औषधि से जुड़े हुए लोगों के जीवन में भी एक नया सुंदर बदलाव होगा। और यह बदलाव केवल 10 या 20 सालों के लिए नहीं, लेकिन वह आपके आने वाले पीढ़ियों को भी लाभ देता रहेगा। 14 जनवरी से 16 जुलाई सूर्य विदेश में विद्या तक भ्रमणशील रहेंगे, तो विद्यार्थियों के लिए सफलता के नए द्वार खोलेंगे। हो सकता है कि आपको इच्छित जगह पर पढ़ाई करने का मौका मिल जाए, और अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों से जुड़े हैं तो मुझे लगता है कि यह समय में आप अपनी जिम्मेदारियों को न केवल बखूबी निभाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे कार्य भी करेंगे जो आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकते हैं। आपको मेडल मिल सकता है। तो इस पूरे वर्ष के दौरान आप अपनी मधुर वाणी का भी भरपूर उपयोग करेंगे, सभी का दिल जीतेंगे और प्रेम पूर्वक सफलता प्राप्त करेंगे। इस वर्ष राहु कुंभ राशि में रहने से आपको पैतृक संपत्ति से भी लाभ होगा। अगर आप विदेश में निवास करते हैं तो हो सकता है कि आपका स्थान परिवर्तन हो जाए, और यह स्थान परिवर्तन नौकरी में बदलाव या फिर बिजनेस में बदलाव के रूप में भी हो सकता है। हो सकता है कि आप फिर से पुराने कार्यों की ओर लौट जाए, पुराने व्यवसाय की ओर लौट जाए, या फिर आपको बुला लिया जाए। हाँ, आपके 6ठे भाव में केतु है जो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की सलाह देते हैं। चोट, कटने, जलने के भी शिकार हो सकते हैं। तनाव बड़ी समस्या रह सकती है, यहाँ तक उधर से संबंधित रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। इसे स्वास्थ्य को लेकर पूरे वर्ष सचेत रहना है। मित्रों, प्रारब्ध का ना तो फल भुगताए बिना नाश होता है और न प्रारब्ध बदल सकता है, परंतु मनुष्य शास्त्रोक्त देव आराधना, सेवा, पूजा आदि प्रबल कर्म करे तो तुरंत नवीन प्रारब्ध का निर्माण हो सकता है, और वह प्रारब्ध फलोदान मुख पहले प्रारब्ध के बीच में अपना फल दे देता है। जैसे कुंडली में धन प्राप्ति का योग नहीं है, परंतु यदि धन प्राप्ति श्री यज्ञ विधि पूर्वक संपन्न की जाए तो नवीन प्रारब्ध के निर्माण से धन प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार अन्य विषय को लेकर भी आपको समझना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, कुंडली का एक योग आपको जमीन से सितारों तक पहुंचा देता है, और एक दुर्योग आपको सिंहासन से जमीन पर बिठा देता है। इसलिए कुंडली विश्लेषण कर अपने जीवन के संबंधित उपायों को जानिए। समय के अभाव से यहाँ 2026 का संक्षिप्त राशिफल की जानकारी दी है। अगर संपूर्ण राशिफल जानना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।